एक आदमी जो मैग्सेसे अवार्ड जीत चुका है, जिसका काम पूरा दुनिया देखती है, आज दिल्ली के सड़क पर भूखा बैठा है, मरने के लिए तैयार। 14 दिन एक छात्र हॉस्पिटल पहुंच चुका है बेहोश होकर, और जिस सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं उसकी तरफ से पूरा सन्नाटा। ये कहानी है एक पेपर लीक की, एक अनशन की और 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल पता लगा कि 17 बच्चों ने सुसाइड किया। आइए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं शुरुआत से। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये सेट होने की जरूरत है कि मोदी जी जाके आप इस्तीफा ले लीजिए उनसे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर जो दशकों से प्रोटेस्ट का गवाह रहा है, पिछले 14 दिनों से एक नए आंदोलन का केंद्र बन गया है। यहाँ बैठे हैं हजारों स्टूडेंट्स और उनके साथ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पूरा देश जानता है, सोनम वांगचुक। नमस्कार, आज जंतर मंतर पर मेरे अनशन का दिन शुरू हो रहा है। कहानी शुरू होती है नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी से। बार बार पेपर लीक होने की खबरों ने स्टूडेंट का भरोसा तोड़ दिया। कई स्टूडेंट ने अपनी जान भी गंवाई। ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत अव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इस गुस्से ने जन्म दिया एक नए समूह को, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। Now India may soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. इसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने 20 जून को जंतर मंतर पर धरना शुरू किया, जिसकी मांग थी सीधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कुछ दिनों बाद इस आंदोलन में एक नया मोड़ आया जब मैग्सेसे अवार्ड विनिंग इनोवेटर सोनम वांगचुक खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वांगचुक पहले से ही लद्दाख में 6th शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर कई बार अनशन कर चुके हैं। 28 जून को वांगचुक ने भी अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख के एनवायरमेंटल और कल्चरल सेफगार्ड्स को लेकर सरकार के रवैये के खिलाफ भी एक आवाज है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सेहत की खबरें चिंताजनक होती गयी। अनशन के चौथे दिन सोनम वांगचुक ने खुद बताया कि उनका ब्लड शुगर गिरकर 66 तक पहुँच गया था। 4 दिन खाना नहीं खाया तो ब्लड शुगर तो कम हो गई और ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो गया था। उन्होंने इसे केटोसिस बताते हुए कहा कि शरीर अब स्टोर फैट यूज कर रहा है। उनका वजन 2 किलोग्राम तक कम हो चुका था। लेकिन वांगचुक ने कहा कि उनकी तकलीफ उन स्टूडेंट्सों के बलिदान के सामने कुछ नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन सिर्फ वांगचुक ही नहीं, कई स्टूडेंट्स भी अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे थे। इनमें से एक छात्र इनेश, जो लगातार 8 दिनों से अनशन पर बैठा था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर बताया कि इनेश अब हॉस्पिटल में ठीक हो रहा है और उनकी टीम उसकी निगरानी कर रही है। इस पूरे मुद्दे ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। सीजेपी ने अपनी मांगों को सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रखते हुए इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे मामलों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि मॉनसून सेशन नजदीक है और उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, शायद जंतर मंतर पर एक और दिन गुजर गया हो, शायद एक और छात्र हॉस्पिटल पहुँच गया हो और शायद सरकार की तरफ से अब भी वही सन्नाटा हो। सवाल ये नहीं कि ये लोग कब तक बैठेंगे, सवाल ये है कि हम लोग कब तक सिर्फ देखते रहेंगे। एक बात तो तय है, जब तक कोई ठोस जवाब नहीं आता है, जंतर मंतर से ये धरना खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज भूले ना, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में सच के साथ। धन्यवाद।